दोस्तों आज हम बात करेंगे चार्जशीट के अंदर क्या है, किन किन चीजों पे चार्जशीट में डिस्कशन होते हैं, पुलिस किन चीजों को चार्जशीट में डालती है। चार्जशीट के साथ इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ जितनी कार्रवाई करता है उन सब की कॉपी लगी होती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर कोई ये झगड़े लड़ाई का केस है, किसी को इंजरी हुई है, चोट लगी है, तो उस हालत में आईओ एमएलसी जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के पास उसके एग्जामिनेशन हुए, उसकी कॉपी लगी होगी, एफआईआर की कॉपी लगी होगी। पुलिस एक्यूज्ड को अरेस्ट करेगी, आरोपी को अरेस्ट करेगी, अरेस्ट मेमो बनाना उसका काम है दोस्तों। तो अरेस्ट मेमो में सारे प्लेस ऑफ अरेस्ट, किस टाइम अरेस्ट हुआ, उसके फादर का नाम, किसे इत्तला किया गया कि उसके अरेस्टिंग के संबंध में उसके फैमिली मेंबर्स में किसे जानकारी दी गई। सो अरेस्ट मेमो का एक फॉर्मेट है दोस्तों, उस फॉर्मेट को पुलिस तैयार करती है, उस फॉर्मेट को चार्जशीट में इंक्लूड किया जाता है दोस्तों। सेम टाइम जिस वक्त वो बंदा अरेस्ट हो रहा है, उसी टाइम उस बंदे को सर्च किया जाता है, उसके पास से कुछ मिला, मोबाइल, आई कार्ड, फोटोग्राफ, तो उन चीजों को भी दोस्तों सर्च मेमो जिसे बोलते हैं पर्सनल सर्च मेमो, मैं आपको दिखाऊं, ये है पर्सनल सर्च मेमो। दोस्तों पर्सनल सर्च मेमो पुलिस फाइल करती है, जिसमें उसके पास से जो सामान बरामद हुए हैं वो उनका जिक्र होता है। उसमें अगर पैसे भी मिल रहे हैं उसके पॉकेट से तो वो पुलिस लिखती है कि इतने रुपए मिले, ये फोन मिला, इस कलर का मोबाइल, इस नंबर की सिम, ये सारी जानकारी उसमें होती है। तो दोस्तों इसके साथ पुलिस जहां घटना घटी, जिस जगह पे ये अपराध हुआ है, अगर कोई गोली चली है, 307 का मुकदमा है, तो उस प्लेस पे पुलिस जाती है और जिसके साथ ये घटना घटी है या कोई आई विटनेस है, उसके इंस्टेंस पे पुलिस एक साइट प्लान बनाती है। वो खाका खींचती है कि इसके अंदर क्या है। उस साइट प्लान में ये दिखाया जाता है कि इस जगह पे घटना घटी, ये प्लेस था, ये कमरा था, यहां गोली चली। तो इस तरीके से पुलिस साइट प्लान तैयार करती है और उस साइट प्लान का बहुत ही इंपॉर्टेंस है कोर्ट में। मैं आपको दिखाऊं, ये साइट प्लान की कॉपी है। एक्यूज्ड बताएगा कि उसने यहां गोली चलाई, इस जगह पे वो था, यहां पहुंचा था। इस तरीके से उसके कथन पे, उसके बयान पे पुलिस पॉइंटिंग आउट मेमो बनाती है। उस पॉइंटिंग आउट मेमो को भी पुलिस चार्जशीट के साथ लगाती है। चार्जशीट के अंदर का वो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों। और पुलिस जब अरेस्ट करेगी तो आपने सुना होगा, आरोपी पुलिस कस्टडी में उसके साथ सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। मैंने ये गोली चलाई, मैंने यहां से कट्टा लिया, मैंने यहां से खरीदा, मैंने इसको इन्वॉल्व किया, मैंने इससे बात की और जगह पे जाके मैंने गोली चला दी। ऐसे किसी भी मामले में जब पुलिस अरेस्ट करती है तो इसे बोलते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट। एक तो कन्फेशन और दूसरा डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, जो एक्यूज ने जो कुछ भी कहा है पुलिस को, उसकी पूरी कॉपी फाइल होती है। और दोस्तों ये सारी चीजें आज भी पुलिस अपनी राइटिंग में लिखती है। चार्जशीट के अंदर उसके उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की कॉपी लगाई जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकवरी होती है, वो सारी चीजें पुलिस उसका फर्द बनाती है। पुलिस जिन जिन चीजों को रिकवर करती है, इनका पूरा पुलंदा बनता है और उस पुलंदे को एफएसएल टीम, फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, दोस्तों ये फॉरेंसिक लैबोरेटरी भेजकर इनके रिपोर्ट आती है। तो जब फॉरेंसिक जांच होती है, उस जांच की रिपोर्ट भी चार्जशीट में फाइल होती है। जिस प्लेस पे घटना घटी, जहां मारपीट हुई या गोली चली या मर्डर होता है या रेप होते हैं, उस प्लेस की फोटोग्राफी कराई जाती है। आईओ वहां किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बुलाएगा, उसकी फोटो ली जाएगी और वो फोटो भी चार्जशीट के साथ फाइल होती है। दोस्तों यही नहीं, घटना अगर जो बंदे अरेस्ट हो रहे हैं इस केस में, उनकी टीआईपी कराई जाती है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड।
बहुत लोगों के साथ उन्हें खड़ा किया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या जो विक्टिम है या जो कंप्लेनेंट है वो उनको पहचानता है या नहीं। उन लोगों के बीच में वो उसकी पहचान करता है कि हाँ यही बंदा था। 10 लोगों को उसी की तरह दिखने वाले 10 लोगों के साथ उसे खड़ा करते हैं और विक्टिम ये बोलता है कि इसने गोली चलाई थी जी, यही था। इस तरीके से वहां पहचान होती है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड कराई जाती है। ये जेल में भी होती है और कोर्ट के इंस्ट्रक्शन से किसी और प्लेस पे भी हो सकती है। किसी भी केस की तहकीकात के दौरान इस केस की जानकारी अगर किसी के पास है तो पुलिस उसे एज ए विटनेस कॉल करती है, उससे विटनेस बनाती है, उसके बयान लिखती है। इसे बोलते हैं 161 का बयान। ये सीआरपीसी के तहत सेक्शन है। सो अगर पुलिस ने किसी पब्लिक को विटनेस बनाया या किसी आई विटनेस को एज ए विटनेस बनाना चाहती है तो उसके बयान लिखती है। उस सारे बयान की कॉपी या उसके फैमिली मेंबर्स का बंदा हो, जिसे भी इस केस की जानकारी है, वो अपने बयान पुलिस को देता है। पुलिस उस बयान को लिखकर चार्जशीट के साथ फाइल करती है। मैं आपको दिखाऊं ये सारे पुलिस के बयान। आप देखें एक बार पुलिस को दिए हुए बयान, कितनी मेहनत की गई है। हैंड राइटिंग में सारे बयान लिखे गए हैं। आप देखें ये हिंदी में ही बयान दिल्ली पुलिस के द्वारा ये सारे बयान लिखे गए हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरी विटनेस की काफी लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाती है। 30 विटनेस, 25 विटनेस टोटल विटनेसेस होंगे, जिसमें कुछ पर्सनल विटनेसेस, इंडिपेंडेंट विटनेसेस होते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स विटनेसेस होते हैं, कुछ आई विटनेसेस होते हैं और कुछ पुलिस वाले जो इस प्रक्रिया में, तहकीकात की प्रक्रिया में शामिल हैं, वो विटनेसेस के तौर पे कोर्ट में खड़े होते हैं। तो लिस्ट ऑफ विटनेसेस की एक पूरी फाइलिंग होती है, वो भी चार्जशीट के साथ लगी होती है, जिसे बाद में आप देखते हैं कि इसमें कितने विटनेसेस बनाए गए हैं। लिस्ट ऑफ सीजर्स, जितनी चीजों को सीज करती है पुलिस, तो सीजर मेमो बनाती है कि इन चीजों को पुलिस ने सीज करा है जी इस केस में। चार्जशीट में बहुत सारी चीजें फाइल होती हैं और सबसे आखिरी में लगा होता है कन्विक्शन स्लिप। कन्विक्शन स्लिप क्या है मैं आपको बताऊं। इसमें सिद्ध दोषण, इसमें सारे उसके किन किन कौन कौन से अपराध हैं, कौन से सेक्शन हैं, वो सारे जानकारियों के साथ उस लास्ट के पेपर को पुलिस फाइल करती है। और मैं ये दिखाकर अपनी बात को खत्म करूंगा। वो गोरा है, वो काला है, इस तरीके से कन्विक्शन स्लिप में ये सारी चीजें आती है। इस तरीके से दोस्तों आप सोचते होंगे कि क्या चार्जशीट ऑलवेज ऐसी ही होगी? नहीं दोस्तों, चार्जशीट पतली हो सकती है, मोटी हो सकती है। बहुत जब सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है तो बक्सों में, 4-4 बक्सों में कोर्ट में उसके कागज आते हैं। मर्डर के केस में, रेप के केसेस में, डकैती के केसेस में अगर बहुत सारे गवाह हैं, विटनेस हैं, सामान है, सबकी लिस्ट आएगी, सारे लेकिन छोटे छोटे केसेस हैं, सपोज चोरी का केस है, रोड एक्सीडेंट में भी एफआईआर पुलिस दर्ज करती है, तो चार्जशीट की कॉपी थोड़ी नॉर्मल होती है। तो ये पूरी कहानी है चार्जशीट की, इनसाइड स्टोरी ऑफ चार्जशीट।